तेरे बिन की अगली दो एक साथ ऑन एयर हो गई और बमुश्किल मैंने उसको फिर देख लिया। मुर्तसिम और मीरब की रोमांटिक केमिस्ट्री है, वो बहुत खूबसूरत थी। वहाज की एक्टिंग, मैं तो शुरू से वहाज की एक्टिंग की बहुत तारीफ़ कर रही हूँ, तो अभी भी करूँगी कि उसकी एक्टिंग तकलीफ़ की, दुख की, हर्ट की जो चल रही है और बेहतर और इम्प्रूव हो रही है, वो हया की एक्टिंग है। हया एक वैम्प का कैरेक्टर है। मुर्तसिम हाथ खींच के ले जाता है, फिर उसका अब्बा हाथ खींच के ले जाता है, फिर कभी कोई और हाथ खींच के ले जाता है, तो लगता है मीरब दा कम जड़ा ना धरून लई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तेरे बिन की अगली दो एक साथ ऑन एयर हो गई और बमुश्किल मैंने उसको फिर देख लिया। क्या करूं, मजबूरी है। आपसे बात करनी होती है और आपको बताना होता है, और इस ड्रामे का बेड़ा उठाया तो पूरा तो करना है। तो चलें क्विकली चलते हैं कि ड्रामे में क्या हुआ। ड्रामा सर्कल अभी भी ख़ानदानी चलाकियों, मासी मुसीबतें उनके गिर्द घूम रहा है। ड्रामे की कहानी में कोई प्लॉट नहीं है, कोई, वो कहते हैं ना, बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे किरदारों की अपनी कहानियाँ होती हैं, वो कैसे जुड़ रही हैं होती हैं आपस में। ऐसे कोई जुड़न जुड़न का कोई सीन नहीं है। ए छोटे छोटे टोटे ने वो आपस च रखे ने ते इंज इंज करके ना एक तकिए दे गलाफ च पड़ के ते उन्होंने पिंज लवो तुसी, वो वाला सीन है। अच्छी बात ड्रामे में सिर्फ ये थी कि दो किस्तों में अगर हम 10 से 15 मिनट खींच खांच के जोड़ लें तो जो है मुर्तसिम और मीरब की रोमांटिक केमिस्ट्री है, वो बहुत खूबसूरत थी। जब पहले से लेके उसका परेशान होने से लेकर जब वो वापस उसको घर ले आता है, तो उनके डायलॉग, हाउ दे आर इन अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, मगर वो फिर भी एक दूसरे को रीच आउट कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, अना भी आड़े आ रही है जो यंग लड़के लड़कियों में होती है। मगर बहरहाल वो डायलॉग, वो सारा कुछ बहुत खूबसूरत था। उसके पीछे बेवजह का बहुत सा लाउड म्यूज़िक, ला 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 ला, ज़र लगता समन, वो बहुत बुरा था। वहाज की एक्टिंग, मैं तो शुरू से वहाज की एक्टिंग की बहुत तारीफ़ कर रही हूँ, तो अभी भी करूँगी कि उसकी एक्टिंग तकलीफ़ की, दुख की, हर्ट की, पसंदीदगी की, गुस्से में आने की, इतने रेंज ऑफ एक्सप्रेशन वहाज हमें अपनी एक्टिंग में दिखा रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाना बनता है। सिर्फ जब उनको बीच बीच में सुल्तान राई और चद्दर पा के बुला देंगे ना, बाहर बाग में उन्हें सिगरट पीन जाना होए या बेगम नूं लैन जाना होए, तो टुट्टी बांह ते पा के तो बस हाथ च ठूठा फड़ा दो ताकि इको बारी काम सेट हो जाए, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा अगर किसी की एक्टिंग अच्छी थी, अगर जो चल रही है और बेहतर और इम्प्रूव हो रही है, वो हया की एक्टिंग है। हया एक वैम्प का कैरेक्टर है, जो ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, ये पूरा ड्रामा इतना इंडियन इन्फ्लुएंस ड्रामा है कि कई जगह तो आप सीन टू सीन इंडियन ड्रामा के साथ यूं करके मैच कर सकते हैं कि वो धक्का देने का सीन तक वही है, हाथ से खींचने का सिर्फ मीरब को आप देखें, अभी तक जहाँ ड्रामा शुरू हुआ है 10 जगह पे कोई 3 जगह से तो मुर्तसिम हाथ खींच के ले जाता है, फिर उसका अब्बा हाथ खींच के ले जाता है, फिर कभी कोई और हाथ खींच के ले जाता है, तो लगता मीरब दा कम जड़ा ना धरून लई है। जिथे हथ मिले ना, ए बोंगी जी कुड़ी हाथ फड़ो, धरू के अगे लै जाओ। लाइक ओके, इफ़ दैट इज़ इट, अगर यही है तो यही सही। वापस आते हैं हया के किरदार की तरफ, जो वैम्प का किरदार है, अगेन इंडियन इन्फ्लुएंस किरदार है। चत्तर चलाकी चला दिखा रही है, चिच्चड़ चड़ेल बनी हुई है, इस हालत में आ गई है, वो कहते ना हमसाया दी कंध डिग जावे भावें आप थल्ले आ जाओ, तो वो कर रही है। मगर हया ने अपने कैरेक्टर को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। वो एटलीस्ट चलाकी चलाती, या वो कॉन्फिडेंट है, या वो अपनी टॉक्सिटी में, अपने नेगेटिव पने में एम्बिशियस है, चाहे उसने मरियम का जो बहन का किरदार है उसको पुश बैक देना हो, उसने माँ बेगम का उल्लू लगाना हो, उसने मुर्तसम को रिझाना हो, या उसने मीरब से लड़ाई लेनी हो, वो हर एक को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रही है। तो आई थिंक हमें उसकी एक्टिंग को तो अप्रिशिएट रिया की करने का बनता है कि एक कंसिस्टेंसी दिखा रही है वो अपनी एक्टिंग में। हाँ, उसका किरदार जो है वो चिच्चड़ चुड़ैल वाला है, उसकी मैंने समझ नहीं आ रही, मगर अगेन उसमें अच्छी बात ये थी कि जब मीरब और हया का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड एपिसोड दिखाते हैं, वो रात को नॉक करती है, तो वो कहती है अगर तुम जितना मुर्तसिम का ख्याल करती हो, अपनी इज़्ज़त का, अपने आप को मोतबर करने में उतना टाइम लगाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर हो। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मैसेज। मैं शुरू से कहती आई हूँ, नो टॉक्सिक लव इज़ गुड इनफ कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स या सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। किसी भी लड़की को
किसी भी औरत को कभी भी किसी रिलेशनशिप में अपनी इज़्ज़त नफ्स को दांव पे नहीं लगा देना चाहिए। और फिर वही बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जो मर्द किसी भी रिश्ते में हो वो आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता ना तो वो आपसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं माँ बेगम का किरदार। अच्छा जी, माँ बेगम जड़ी है फिर मुबारकबाद ए दो किस्तां च भी डायरेक्टर साहब ने माँ बेगम नू एक नवा जोड़ा लैता, अज पीला जोड़ा पा मेरी फरमैश ते माँ बेगम ने जनाब उन्होंने पीला जोड़ा लैता, माँ वो पीला बेगम लेके फिर रही है। मतलब आप सोचें, माँ बेगम बेटे का सदका उतार रही हैं और जोड़े लिफाफों में पैक किए हुए हैं, ऐसे ऐसे करके थाल में पैसे पड़े हुए हैं और इनको सदके में बांट दो। पर ठीक है भाई, जोड़ा तन लैन दी तो ठीक नहीं है, मगर सदके दे पैसे तो थालां 'च वंड रही हैं। माँ बेगम का किरदार जनाब सालची करांदी, और रोज़ सवेरे अदालत ला के बह जाती है, 50 बंदियां दे फैसले करांदी है। और बेटा छोटा था, मियाँ मर गया था तो वो ज़मीनों के झगड़े भी प्रॉबली वही सॉल्व करती थी, मगर उनको हया की चलाकी समझ नहीं आ रही। उत्थे आके माँ बेगम लल्लू बन गए ने, उन्हें वो नज़र नहीं आ रही। बख्तू के किरदार को चलाकी समझ आ गई, जो उसने मरियम को, जो मरसम की बहन है, उसको बता दी कि गल ठीक नहीं बाजी आ जड़ियां ना चलाकियां भी मार दी है। मगर माँ जी का एहो जिहा उन्हें उल्लू लाया सुना कि माँ बेगम ਉਹਦੇ अगे लल्लू जी बन जाती है। तो वो समझ नहीं मुझे, अब वो जो है माँ बेगम, अब ये कैसा ऐसे हो सकता है कि एक तरफ आप सालसी कराते हो और दूसरी तरफ आप लल्लू बन जाए। मेकअप कंसिस्टेंटली बुरा है बुशरा अंसारी का, माँ बेगम का मेकअप बहुत बुरा है। और इसमें भी अगर आप देखें जो घर के अंदर के सीन है और इवन हॉस्पिटल के सीन्स तक, यहाँ तक वो एक ब्राउन है और इधर गर्दन का कलर और है और ऊपर मेकअप का कलर और है। हॉस्पिटल में तो जब वो मीरब के साथ वो कंजर खाना जड़ा अस्पताल च लड़ाई झगड़ा लाया सी, हाया तुम कैसे रोक सकती हो, मैं तो तुम्हें रोक सकती हूँ, मैं माँ हूँ, जब वो किया था तो लेफ्ट वाली आई लैश देखे तो वो आई लैश भी उखड़ गई हुई थी। तो भाईजान तुसी कैमरे 'ਚ ਵੇਖ रहे हो, जो सानू वेखते नज़र आती है तन भी आ रही है, तो कहते बुलाओ मेकअप मैन को, इसको नीचे करवाएं, रिपीट भी आप दोबारा भी ले सकते हैं ना। नहीं, मैं कितने मीरब के किरदार पे आते हैं। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शायद इस दफ़ा की सहमाही का कोई फ़ैशन है, जो ड्रामा उठाएं उसमें एक रोंदी अबला नारी जई कुड़ी बना देते हैं जिसका काम लल्लूगिरी होता है। अब ये मीरब का किरदार देखें, ये कराची में रहती थी, 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, को एजुकेशन में पढ़ी थी, दबंग है, लॉयर की बेटी है, हर जगह सड़क पर जाके डांग सोटा रखवा सकती थी, मगर यहाँ आके उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर यहाँ उनको समझ नहीं आता, वो ऐसे अपनी आंखें खोल के ना उनको सारों को सिखा दिया हुआ है, बिल्ली दोबारा आंखें खोल के ना ऐसे पटपट करना शुरू करते हैं आप, या उस वेले मुंह में गोंद चली जाती है। आप बाप के साथ बदतमीज़ी कर सकती हैं, सगे बाप के साथ कर सकती हैं, जिन्होंने पाला है उनके साथ कर सकती है, मगर जब मियाँ आपको बातें सुना रहा है तो उन्होंने उस वेले नहीं कह सकती। वैसे होता है तुम कान खा जाते हो कि पाया ने एक मिनट सुनते सही। तो ये जाहिर है ऑन पर्पज़ ही किया जा रहा है कि उस कैरेक्टर को डेवलप ऐसे कर रहे हैं कि वो एक रोंदा धोंदा कैरेक्टर हो। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें आई मीन क्या वाकई नाजरीन आप ये रोंदे धोंदे कैरेक्टर्स को पसंद कर रहे हैं? क्या हमें औरतें अपने इर्द गिर्द रोती धोती अच्छी लगती हैं? आई डोंट नो, लेट्स सी। अच्छा जी, उसमें फ़नी बात क्या थी? उसमें फ़नी बात यह थी कि मीरब को भी चोट लगी हुई है, तो मीरब की पट्टी अगर आप देखें पिछली किस्तों में यहाँ थी, फिर वो यहाँ हुई, अब वो यहाँ आ गई। तो पट्टी भी ना ਉਹਦੀ चोट भी मूव कर रही, जिवें जो ठीक हो रही है ना उत्ते जा रही है। वो कहते हैं ना किसी को वो छिलतर चुभ जाए तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगी, नाखून पे नीचे नील आ गया ना, नाखून बढ़ेगा निकल जाएगा, वो चोट भी इतों वधी वधदी वधदी ना इधरों बाहर निकली जा रही है। शाबाश पाए ਤੁਹਾਡੀ भी, अल्लाह तेरी आ रही। तो वो मुझे जो है आप गौर नहीं फरमा रहे कि वो क्यों निकले जा रही है। फिर जनाब हाँ, मीरब के अब्बा की बड़ी मेहरबानी डायरेक्टर साहब, आपने वास्केटें इंप्रूव करा दी, अब वो वास्केटें थोड़ी बेहतर पहन रहे, मगर उन्होंने दाढ़ी मुछ दा रौला हाले भी ठीक नहीं हो रहा। दोनों किस्तों में आप सीन टू सीन दिखते जाएं, दूसरी किस्त शुरू खुलती है, उनकी दाढ़ी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ से बाल ज़्यादा काले हैं, अस्पताल पहुँचते हैं, यहाँ से काली हो गई, इत्थों भी काली हो गई, कारा, मतलब हर सीन में उनकी मूछ का, दाढ़ी का और यहाँ पर काला चिट्टा जड़ा है ना, उदा कुछ फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि जो भी मेकअप पर्सन है या डायरेक्टर है, आपको मीरब के अब्बा से कुछ ज़ाती प्रखाश सी लग रही है कि उसके कैरेक्टर को आप इतना फ़नी क्यों बनाते जा रहे हैं। और इसमें जनाब फ़नी क्या था, लिख के रखा होता है, याद कहाँ रहता है भाई इतनी बातें। हाँ, मैंने
बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक की तो बात कर ली। अच्छा जी, ऊपर के पोर्शन में आपने कहा मीरब के अब्बा को, जी जाओ हम वहाँ रहेंगे जहाँ मेरा नाजिया और मैं रहते थे, ऊपर चले गए। ऊपर के आप सोफ़े पे आते हैं तो एक लाल रंग की चादर है ऑफ वाइट सोफ़े पे, जिस पर जो आए हुए हैं मीरब के अब माँ बाप जिन्होंने पाला था वो बैठे। अगर आप देखें वो लाल चादर वही है जो नीचे डिंगी करके माँ जी जिस सोफ़े ते बैठते हैं ना, माँ बेगम उस ते पई सी। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਚਾਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੀ। ਦੋ ਚਾਦਰ एक्स्ट्रा ले लो, ਇਹ 'ਚ ਕੀ रौला है, बंदा पूछे। तो वो वही है। फिर जो मुझे है ना राइटर से बहुत सख्त इख्तलाफ, एक तो रोंदी धोंदी औरत, औरत की चालाकियाँ, औरत औरत का घर ख़राब करती है, ये वाले नैरेटिव्स जो आप बुने चले जाते हैं। और एक फिर दोबारा वही टॉक्सिक कि ये तो है ही है, जो हया से आप बार बार, और फिर माँ बेगम उसको ओवर एम्फसाइज कर रही हैं कि ये तो है ही मनहूस, ये है ही सब्ज़ कदम, जैसे ही आई तो यही हो गया। और भी तो कोई हो सकता है ना यार, प्लीज़ थोड़ा सा तो आप, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि हमारे घरों में, हमारे माशरे में ये बातें नहीं होती। यस, हमारे माशरे में ये बातें होती हैं, बट देर इज़ अ बेटर वे ऑफ पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग इट। काइंडली उसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा गौर कीजिए। हमें अपने घरों से ये खबासात निकालनी है, हमें नई चीज़ें ऐड करनी है जो पॉजिटिव हों। तो ये जनाब इस किस्त में यहाँ तक ही बातें मुझे नज़र आई। अगली किस्त में, और हाँ सॉरी सॉरी एक बात भूल गई कि मुझे दूसरा लग रहा है कि आने वाली किस्तों में जो बात खुलेगी कि वो मीरब सॉरी मीरब नहीं, मोहतसम शायद पहले भी किसी और को पसंद करते थे, जो माँ बेगम ने उन्होंने जड़ा ना उनके प्यार को परवान नहीं चढ़ने दिया। तो उस वेले जड़ा वो एक उन्होंने जो धमकी दी ना अम्मा को कंधे पे हाथ रख के, इस दफ़ा मैं नहीं रुकूंगा, वो बिल्कुल मुझे ये था, घबराना नहीं है। तो जनाब ऐसा लग रहा है कि अगली किस्तों में और खुलेगा। सो लेट्स सी कि इस ड्रामे को कहाँ ख़त्म करते हैं। अच्छी बात एक और भी इसमें एक और गुड मैसेज था टुवर्ड्स द एंड, कि जब वो दुश्मनी के लिए आता है और माँ बेगम मुर्तसिम को कहती है कि तुम बिल्कुल माफ़ नहीं करोगे और इसको दबा के रखोगे, तो मीरब से जो डायलॉग कहलवाया गया कि माफ़ कर देने वाला बहुत अफजल होता है और बेहतर होता है। अगेन गुड मैसेज। सो लेट्स सी, आई होप अगली किस्तों में शायद हमें कुछ और बेहतर देखने को मिले मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री के अलावा। सो दिस वाज फॉर दिस वीक, सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।